अस्सलाम आदाब तमाम चैनल के देखने वालों को। इस चैनल में हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या दूसरे JKSSB की तरफ से लिए जाने वाले तमाम एग्ज़ामों की यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। आप तमाम दोस्तों का खैर मकदम है इस चैनल पर। इस चैनल में हम इस वीडियो के अंदर इंडियन कल्चर और हेरिटेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंडिया कल्चर जो है सिलेबस का जो जम्मू कश्मीर का जो पहला रेफरेंस दिया है जनरल नॉलेज का, जिसमें पहला जो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और दूसरा ही टॉपिक उसमें दिया है ज्योग्राफी को, और तीसरा जो है यहाँ पे कल्चर और हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में जिक्र किया है सिलेबस के अंदर। तो इस सिलेबस का जो तीसरा टॉपिक है इसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल के साथ। और जो हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत पुराने नोट्स हैं ये मेरे पास, तो बहुत अच्छी चीज़ें भी इसमें मैंने मेंशन की हुई हैं, जिक्र किया हुआ है। जो नई चीज़ें जो आई हुई हैं उनका भी मैंने जिक्र किया है इस हैंड रिटन नोट्स के अंदर। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप YouTube चैनल पे नए हैं तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। तो इस YouTube चैनल पे आपको जो है हर एक सिलेबस के हिसाब से बहुत अच्छा कंटेंट जो है मिलने वाला है। तो आपसे गुजारिश है कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शेयर करते हैं। तो कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया कहते हैं कल्चरल डेवलपमेंट इज द हिस्टोरिकल प्रोसेस। Our ancestors learned many things from their predecessors। तो यहाँ पे कहा गया है कि कल्चरल डेवलपमेंट जो है एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है, मतलब बहुत सदियों से चला आ रहा है। और हमारे जो एंसेस्टर्स से, मतलब जो हमारे जो आबा अजदाद थे पीछे, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीखी हुई हैं, और उनसे पीछे आए वाले लोगों से उनने वो सीखी हुई है, और उसी को आगे बढ़ाने का काम जो है यहाँ पे कल्चर और हेरिटेज के अंदर ये तमाम चीज़ें आती हैं। कहते हैं कि द कल्चर वी इनहेरिट जो है यहाँ पे लिखा है प्रेसिडर इज कॉल्ड आवर कल्चरल हेरिटेज, यानी कि जो कल्चर जो है इनहेरिट हुआ है, जिसको हम आगे नस्ल दर नस्ल चलाते हैं, और जो चीज़ हमारे आबा अजदाद ने, मतलब हमारे पीछे बाप दादाओं ने, परदादा वगैरह ने जो की हुई हैं चीज़ें, और उसको जिस तरीके से जो है इनहेरिट करते हैं, मतलब एक नस्ल से दूसरे नस्ल दर नस्ल जो है ट्रांसफ़र होता चला आ रहा है, उसको कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। कहते हैं इंडिया कल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशंट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। और वो पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो इंडियन कल्चर जो है सबसे बहुत एंशंट है, बहुत पुराना है। बहुत कल्चर में जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं तो ये बहुत पुराने लोगों से चलती चली आ रही हैं, और इस वक्त भी हम उस पर जो है उसको मतलब एक्ट करते हैं उसका। ठीक है, उस कल्चर को अभी भी हमने ज़िंदा रखा है हमारे दिलों के अंदर, हमारे जो है एक्टिविटीज़ के अंदर उस कल्चर को हमने अभी भी ज़िंदा रखा है। जैसे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो एक्ट, जिस तरीके से अबाउट 3000 BC दिस इंडियन कल्चर इज़ अबाउट 5000 ईयर्स ओल्ड, यानी कि हमारा जो इंडियन का कल्चर है ये कम से कम 5000 सालों से पीछे से चला आ रहा है। सम ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर आर एज फॉलो। इंडियन कल्चर के जो बहुत अच्छे फीचर्स हैं वो यहाँ पे नीचे दिए हुए। सेंस ऑफ हार्मोनी पहला दिया, उसके बाद टॉलरेंस दिया है, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी दिया है, अडॉप्टेबिलिटी दिया है, रिसेप्टिविटी, एक्सेप्ट इन्वेडिंग कल्चर, यानी कि इसमें ये भी है कि ये दूसरे इन्वेडिंग कल्चर को भी एक्सेप्ट करता है। स्पिरिचुअलिटी जिसमें बहुत अच्छी है, जिसके रिलीजियस डोमिनेंस, वेदास, कुरान, उपनिषद है ना, थॉट्स अबाउट कर्मा एंड रिइनकार्नेशन, जिसे रीबर्थ कहते हैं, रिकॉर्नेशन। द आइडिया ऑफ जॉइंट फैमिली के बारे में यहाँ जिक्र किया, कास्ट सिस्टम, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये फीचर्स हैं हमारे कल्चर हेरिटेज के। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले इसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंडियन कल्चरल डांस, इंडियन क्लासिकल डांस। तो ये भी हमारा कल्चर का एक हिस्सा है, तो इंडियन क्लासिकल डांस। अब क्लासिकल डांस क्या चीज़ होती है? द क्लासिकल डांस ओरिजिनेट फ्रॉम नाट्य शास्त्र। देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किससे ओरिजिनेट हुआ है। तो नाट्य शास्त्र, टू बेसिक एस्पेक्ट ऑफ क्लासिकल डांस आर लासा एंड तंदावा। तो लासा जो है फीमेल को कहते हैं और तंदावा जो है फीमेल को कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लासिकल डांस के अंदर लासा किसको रिप्रेजेंट करता है और तंदावा जो है किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आपने स्टडी करनी है ताकि हर एक पॉइंट की क्लियरेंस यहाँ पे आपको मिलेगी, ताकि आप समझने
के बाद जो है इसको कभी भी भूलने नहीं चाहिए। तो नोट यहाँ पे लिखा हुआ कि कहते हैं नाट्य शास्त्र इज रिटन बाय भारत मुनि, और यहाँ पे नाट्य शास्त्र एक किताब है जिसको भारत मुनि ने लिखा हुआ है, ठीक है। क्लासिकल डांस आर एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअलिटी, और क्लासिकल डांस जो है आमतौर पर किसके साथ लिंक किए गए हैं, किसके साथ ये एसोसिएट हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ। क्लासिकल डांस आर परफॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल आर हाईली ट्रेंड हु हैव स्टडीड देयर फॉर्म फॉर मेनी ईयर्स, यानी कि जिसने उस किस्म के बहुत सारे सालों में जो अपना वक्त लगाया है और उस चीज़ को पढ़ा है, सीखा है, देखा है, तो वही जो है इस क्लासिकल डांस को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देयर आर 9 क्लासिकल डांस इंडिया, और यहाँ पे कितने क्लासिकल डांस है, 9 क्लासिकल डांस है। 9 क्लासिकल डांस के बारे में जिक्र। कथक, कथक जो है नॉर्थ इंडिया का जो है एक डांस है जिसको कथक कहते हैं, ठीक है, कथक। क्षत्रिय जो है ये आसाम का डांस है, क्षत्रिय जो है आसाम का डांस है। यहाँ पे भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस जगह पे किस डांस को परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का डांस है। उसके बाद कचिपुडी जो है आंध्र प्रदेश का डांस है। कथकली एंड मोहिनीअट्टम जो है वो केरला का डांस है। ये दोनों, कथकली भी और मोहिनीअट्टम भी जो है केरला का डांस है। और मणिपुरी जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डांस है। उसके बाद उड़ीसी जो है उड़ीसा का डांस है। और छाऊ डांस जो है ईस्ट इंडिया का डांस है। अब यहाँ पे आगे जो है जिक्र भी होगा, जैसे ईस्ट इंडिया यहाँ पे लिखा है, तो छाऊ डांस जो है आमतौर पर उड़ीसा में जो है ये परफॉर्म किया जाता है। जैसे नॉर्थ इंडिया इंडियन डांस की मणिपुरी, तो ये कहाँ पे किया जाता है इसके बारे में यहाँ जो ऊपर लिखा है नॉर्थ इंडिया, तो कथक के बारे में, तो ये शायद यूपी का डांस हो सकता है, ठीक है। तो ये आगे इस वीडियो के अंदर ही तमाम डांस के बारे में हम जिक्र करेंगे। उसके बाद फोक डांस के बारे में भी यहाँ पे थोड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। कहते फोक डांस is a kind of dance that is developed by the people reflecting their lives often to the local music. It is associated with celebrating agricultural harvest or social gathering like wedding etc. Folk dance is funnier and free, ठीक है। तो ये फोक डांस जो होता है कि एसोसिएट होता है किसी भी रीजन को उसके हिसाब से, किसी भी रीजन यानी किसी भी स्टेट का अलग अलग रीजन्स के अंदर ये अलग अलग लोकल डांस फोक डांस कहते हैं आमतौर पर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर झूमर आप कहेंगे तो ये जो राजस्थान का डांस है। उसके बाद दूसरा है घूमर, घूमर है राजस्थान का, झूमर है हरियाणा का, और डांडिया जो है गुजरात का डांस है। डांडिया जो है गुजरात का डांस, ठीक है। तो प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। अब क्लासिकल डांस के जो प्रोमिनेंट सोर्स है, यानी कि इसके जरिए कहाँ का, किस किस से हमें इन चीज़ों का हमें पता चला है। तो पहला है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जो है आल्सो नोन एज द 5th वेदास रिटन बाय भारत मुनि, जिससे हमने पहले जिक्र किया हुआ है नाट्य शास्त्र के बारे में। ये 5th वेदास, इसको 5th वेदास भी कहते हैं, और ये भारत मुनि ने लिखा है। उसके बाद अभिनय दर्पण रिटन बाय आचार्य नंदीकेश्वर ने लिखा है। नटराजा जो आइडियल ऑफ शिवा था इज दैट सिंबल ऑफ क्लासिकल डांस, ठीक है। तो ये भी 4 चीज़ें आपने याद रखी। सोर्सेज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि अपनी दर्पण जो है एक सोर्स है, नाट्यशास्त्र एक सोर्स। उसके बाद इनके जो राइटर्स हैं वो किसने लिखा है, जिस तरीके से यहाँ पे नाट्यशास्त्र के बारे में जिक्र किया है भारत मुनि ने लिखा है। अभिनय दर्पण जो है ये नंदीकेश्वर ने लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कुछ, मुद्रा जैसे तंडावा, जिससे पहले भी हमने लासा के बारे में जिक्र किया है। तो हमें मुद्रा जो है हैंड गेस्चर और बॉडी पोस्चर को कहते हैं। तंडावा जो है डोनेट्स मोमेंट एंड रिदमिक सिंबॉलिकल द मेल एस्पेक्ट ऑफ द डांस। उसके बाद लासा जो है डोनेट्स ग्रेस रस एंड अभिनय सिंबल लाइक द फीमेल एस्पेक्ट ऑफ द डांस, और इसको फीमेल एस्पेक्ट से कहा जाता है क्योंकि नाट्य ये जो है तंदावा जो है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, लासा जो है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नाट्य क्या है, ड्रामेटिक कंपोनेंट ऑफ द डांस, एक ड्रामेटिक कंपोनेंट, एक ड्रामा टाइप जो है डांस के अंदर एक ड्रामा शेप जो शक्ल दी जाती है उस कंपोनेंट को कहते हैं नाट्य। और नरीता जो है इट इज़ द बेसिक डांस स्टेप, यानी कुछ डांस स्टेप होते हैं, कुछ बुनियादी चीज़ें जो इसमें सिखाई जाती हैं उसको नरीता कहते हैं, ठीक है। और नरीतिया कहते हैं इट इज़ एन एक्सप्रेशन कंपोनेंट ऑफ द डांस। और एक्सप्रेशन यानी किसी डांस के दौरान किसी चीज़ को हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं बगैर बातों के, उसको एक्सप्रेस करते हैं, मुंह के जरिए से एक्सप्रेस करते हैं, डांस के अलग अलग स्टाइल से उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको नरीतिया कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब मिनिस्ट्री कौन सी इसके साथ एसोसिएटेड होती है, तो कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज रिकॉग्नाइज्ड, जो मिनिस्ट्री कल्चर की होती है वो इसके साथ एसोसिएट होती है, और उससे रिकॉग्नाइज किए हैं 9 क्लासिकल डांस फॉर्म। वाइल
एज ए संगीत नाटक अकेडमी जो है उसने सिर्फ 8 डांस ओनली को रिकॉग्नाइज किया है, सिर्फ 1 डांस को उन्हें रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने 9 डांस को, यानी 9 डांस को रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन जो संगीत नाटक अकेडमी है उसने सिर्फ 8 डांस को जो है यहाँ पे इंक्लूड किया, रिकॉग्नाइज किया है, इसमें 6 डांस जो है नाटक संगीत नाटक अकेडमी ने जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो उस तमाम डांस जो है डांस के अलग अलग जो किस्में हैं उसके बारे में यहाँ पे हम सीखने की कोशिश करेंगे। और ये भी पूछा जाता है कि अगर ये डांस है तो किस स्टेट में इसको परफॉर्म किया जाता है, तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी, या स्टेट का नाम बोलेंगे तो बताएंगे डांस जो है इस स्टेट में किस डांस को परफॉर्म किया जाता है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ने की कोशिश करें। देखो नाटक कथक मैंने पहले ही बताया था, नॉर्थ इंडिया के बारे में ऊपर जिक्र किया था, लेकिन मैंने ये भी चीज़ वहाँ पे आपको बोली थी कि उत्तर प्रदेश का डांस हो सकता है, ये तो यहाँ पे बिल्कुल है, कथक जो उत्तर प्रदेश का डांस है, तो आपने ये स्टेट का नाम भी याद रखना है, स्टेट के हिसाब से ये पूछे जाते हैं। जो पहले एग्जामों में लिए जाने जो पेपर्स अगर आपके पास होंगे तो आप अगर इस किस्म के क्वेश्चंस वहां पे देखेंगे तो यही पूछा गया है कि कथक जो किस स्टेट का डांस है, या उत्तर प्रदेश अगर स्टेट है तो इसका डांस जो है नीचे दिए हुए में किस डांस को परफॉर्म किया जाता है स्टेट के अंदर, तो कथक वहां पे आपने याद रखना है। तो कथक जो उत्तर प्रदेश का डांस है। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय जो है आसाम, जो है आसाम जो हमारी स्टेट है, ये ईस्टर्न स्टेट है हमारी, तो ये आसाम का डांस है जो है क्षत्रिय। उसके बाद मणिपुरी, तो ये आपने तौर पर मणिपुरी जो है मणिपुर का डांस है, ठीक है। उड़ीसी जो है उड़ीसा का डांस है। छाव जो है झारखंड का, आपने याद रखना है, छाव जो है झारखंड का डांस है, ठीक है। तो इस जो जिसने संगीत नाटक अकेडमी ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक है, छाव ये झारखंड का डांस है। उसके बाद कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का डांस है, याद रखना है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का डांस। उसके बाद भरतनाट्यम, भरतनाट्यम अगर देखेंगे तमिलनाडु का डांस है, और कथकली और मोहिनी आट्टम जो है वो केरला का डांस है। ये दोनों कथकली और देखो ऊपर कथक है, याद रखना है, ये याद रखने की एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, कथक जो उत्तर प्रदेश का और कथकली जो है वो केरला का है, और मोहिनी आट्टम भी केरला का डांस है। और भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का, आपने इसकी चेन्नई जो है कैपिटल है। उसके बाद कुचिपुड़ी साथ में आंध्र प्रदेश से कठपुतली, उसके छाव जो है साथ में झारखंड है, तो नीचे उड़ीसा जो है उड़ीसा उड़ी डांस जो है उड़ीसी डांस जो है उड़ीसा का है। मणिपुर का मणिपुरी का मणिपुर। उसके बाद क्षत्रिय का आसाम और कथक का उत्तर प्रदेश। तो ये अलग अलग डांस फॉर्म दिए हुए हैं और उनका जो परफॉर्मेंस है किस स्टेट में उसको परफॉर्म किया जाता है, तो यहाँ पे वो चीजें हैं दी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप भरतनाट्यम के बारे में हम पढ़ेंगे, ये किस किस्म का डांस है, कहाँ पे ये किया जाता है, इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे और डिटेल में इसको समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ सके, ठीक है। तो भरतनाट्यम सबसे पहले हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो भरतनाट्यम जो है आपको पहले पता होना चाहिए तमिलनाडु का, जगह भी ऊपर पढ़ा हमने, तमिलनाडु का डांस फॉर्म है, ठीक है। इट इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, तो ये भी याद रखना है, इसमें से नीचे दिए हुए में डांस फॉर्म में सबसे ओल्डेस्ट कौन सा डांस फॉर्म है, तो भरतनाट्यम दिया होगा, कथकली मोहिनी आट्टम दिया होगा, कुचिपुड़ी दिया होगा वहां पे, ठीक है। और छाव डांस हो सकता है दिया होगा, मणिपुरी दिया हो सकता है। तो आपने देखना है सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, तो ओल्डेस्ट है तमिलनाडु का जो भरतनाट्यम है, सबसे ओल्डेस्ट जो है क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो भरतनाट्यम ड्राउज इट्स नेम फ्रॉम भरत मुनि, तो भरतनाट्यम ने जो इसका लफ्ज लिया गया है, तो भरत मुनि से इसका जो है लफ्ज लिया गया है। एंड नाट्यम जो है इसका मतलब है डांस इन तमिलनाडु, और ये डांस फॉर्म है जो तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है। सम अट्रीब्यूट द वर्ल्ड इट टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम बहुराज एंड ताल, तो कुछ वर्ड्स जो है ये इसके साथ एसोसिएट किए जाते हैं जिसको बहुराज और ताल कहते हैं। द ओरिजिन ऑफ दिस डांस, ओरिजिन जो है इसका कहा इज ट्रेस टू बी सोलो डांस परफॉर्म वंस बाय देवदासीज। टेम्पल डांसर जो है आमतौर पर इसका जो ओरिजिन है वो ये बताया जाता है कि इसको जिस तरीके से ट्रेस इसको देखा गया, इसका ओरिजिन हो एक सोलो डांस परफॉर्मेंस से हुआ है जो देवदासीज परफॉर्म करते थे एक वक्त के अंदर। आमतौर पर देवदासीज किसको कहते हैं, टेम्पल डांसर्स को कहते थे, टेम्पल डांसर, यानी कि जो मंदिर के अंदर जो है ये डांस वगैरह किया करते थे, तो उनको देवदासीज कहते हैं। और ये कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर, अर्लियर नोन एज सादीर आर दशी अतम, ठीक है। तो अर्लियर इनको ये भी कहा जाता, तो ये भी चीज आपने याद रखनी कि अर्ली इसको क्या कहा जाता था, मोहिनी आट्टम, ये भरत मुनि को, ठीक है, भरतनाट्यम को तो दर्शी आट्टम भी कहते थे। द आर्ट बिकम नियरली
एक्सटिंक्ट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ देवदासी सिस्टम। और आमतौर पर इस ये डांस जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहा था, मतलब ख़त्म हो रहा था इस दुनिया इस हमारे हिंदुस्तान से या तमिलनाडु से। लेकिन कब? जब देवदासी सिस्टम जो है ख़त्म हो रहा। देवदासी सिस्टम मीन जब पहले मंदिरों के अंदर जो है वो डांस वगैरह किया करते थे, तो उसके बाद वक्त बदलने के साथ साथ जो है वो देवदासी सिस्टम यानी टेम्पल डांसर्स की जो प्रक्रिया चल रही थी, जो परफॉर्मेंस चल रही थी, वो कम हो गई। तो इस वजह से ये भी एक्सटिंक्ट होने लगा। लेकिन उसके बाद इसको किस तरीके से निखारने की कोशिश फिर की, तो यहाँ पे दिखा था एफर्ट जो है प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर ई कृष्णा आयर रिवाइवल दिस डांस फॉर्म। तो इसको इस एफर्ट्स ऑफ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर यानी इस एफर्ट्स यानी कोशिश की एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर जिसको कहते हैं ई कृष्णा आयर, उसने इसको रिवाइव किया, इसको दोबारा से जो है इसको परफॉर्मेंस के तौर पर इसको देखा गया और इसको फिर से परफॉर्म करने लगे वो, क्योंकि एक कल्चर था उनका, उस कल्चर को बचाने के लिए जो इसने बहुत सारी मेहनतें की और उसको फिर से ग्राउंड लेवल पे जो है परफॉर्म करने की कोशिश की। द प्रेजेंट डे फॉर्मेट ऑफ भरतनाट्यम रिसाइटल वाज क्रिएटेड बाय द फेम्ड तंजूर क्वार्टल ऑफ द 19th सेंचुरी। और आमतौर पर आज इस शख्स को भरतनाट्यम के डांस का जो फॉर्मेट है, जो लिखा गया, जो बताया गया है, वो है तंजूर क्वार्टल। जी ये भी चीज़ें आपने याद रखनी है। 19th सेंचुरी का कोई इंसान है ये, तो तंजूर क्वार्टल जिसका नाम है, तो इसने ये किया हुआ है। ठीक है। द ब्रदर, उसके बाद उसके कुछ ब्रदर्स प्रोनियाश, चीना, सवानंदम एंड वदिवेला। फेमस प्रोपोनेंट इसमें क्या था? यमिनी कृष्णा मूर्ति, रुक्मणी देवी, अरुंदेल लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, अमृतनी सराबास और मलिका साराबाई। तो ये कुछ ये प्रोमिनेंट प्रोपोनेंट फेमस प्रोपोनेंट्स थे इस डांस फॉर्म के। ठीक है। इट वाज ऑफन नोन एज फायर डांस एज इट मोमेंट रिजेंबल ए डांस फ्लेम, ए डांसिंग फ्लेम। जिस तरीके से एक आग जब उठती है ऊपर तो वो नाचती हुई इस तरीके से जाती है ऊपर, तो उस यही ऐसा ही ये भी डांस फॉर्म है, फायर डांस, ये इस फ्लेम की तरह। तो इसको कभी कहते हैं फायर dance. Usually a solo dancer used to play multiple rules called as akcharya lasayam यानी इसको कहते हैं डिफरेंट जो है सोलो डांस जो डिफरेंट अलग अलग तरीके से वो खेलता है उस डांस के अंदर, उसको अक्षया लसायम कहते हैं। ठीक है। ऑन 8 फरवरी 2020 लार्जेस्ट भरतनाट्यम डांस वाज परफॉर्म्ड बाय 10,126 पार्टिसिपेंट इन चेन्नई। तो चेन्नई के अंदर, क्योंकि तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा 2020 के अंदर 8 फरवरी 2020 को सबसे ज्यादा लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया था भरतनाट्यम को परफॉर्म करने के लिए। तो जिसमें यहाँ पे जिसका भी जिक्र किया 10,126 लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जिसको परफॉर्म किया था चेन्नई के अंदर। द डांस फॉर्म द नीज आर जनरली बेंट, और इस डांस फॉर्म में आमतौर पर अपने इस नीज को आमतौर पर बेंड किया जाता है। ठीक है। कथा का मुख हस्तरा, ये हैंड गेस्चर होता है इन विच 3 फिंगर्स आर ज्वाइंट टू सिंबलाइज ओम। तो आमतौर पर इन 3 फिंगर्स को जो है वो आमतौर पर इस तरीके से जोड़ा जाता है ताकि वो सिंबलाइज करे, ओम को सिंबलाइज करे। ठीक है। तो उसको कथा का मुख हस्तरा कहते हैं। ये भी चीज़ आपने याद रखनी। ये हैंड गेस्चर्स होते हैं जहाँ पे 3 फिंगर्स को मिलाकर किसी चीज़ को सिंबलाइज किया जाता है, आमतौर पर ओम को सिंबलाइज किया जाता है। द म्यूजिक ऑफ भरतनाट्यम बिलोंग्स टू द कार्नेटिक सिस्टम ऑफ साउथ इंडिया। तो आमतौर कार्नेटिक सिस्टम जो कर्नाटका वगैरह का जो सिस्टम था उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। द म्यूजिशियन accompanying a dance recital includes at least one vocalist or मेरिडंगम यानी ड्रम जिसको मेरिडंगम कहते हैं, प्लेयर्स एंड ए फ्लूटिस्ट और वायोलिनिस्ट और वीना यानी कि ल्यूट कहते हैं उसको प्लेयर्स। द ग्रुप आल्सो इंक्लूड्स ए नाटू वनार और डांस कंडक्टर
who recite the dance a pair of samal breeze संबॉल्स। ठीक है, स्टेज ऑफ भरतनाट्यम डांस। इसकी स्टेजेस भी हैं कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो ज़्यादा स्टेजेस को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सभा है, वर्णम है, पदम है, जवाली है, थिलाना है, कुछ है। ठीक है, तो इनको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद अलारिपू beginning with simple possess and rhythmic syllables, it seeks to get blessing from the god। उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर सभा वर्णा जो दिए है, इसके अलग अलग कुछ जो दूसरे जो स्टेजेस हैं इसकी यहाँ पे दी हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता है ये ज़रूरी है पढ़ने की, इसको ज़रूरत है। थिलाना है लास्ट स्टेज ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कुचिपुड़ी डांस के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहला डांस जो हमने भरतनाट्यम के बारे में जिक्र किया। आप फिर से थोड़ा सा रिवाइज में यहाँ पे करूँगा आपके लिए। तो आपने याद रखना है भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का एक डांस फॉर्म है। और एक चीज़ आपने याद रखनी इसमें, तो 2020 के अंदर 8 फरवरी 2020 के अंदर सबसे ज़्यादा जो है आज तक इसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया हुआ है, लेकिन 2020 में सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया, जिसमें 10,126 लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया हुआ। और आमतौर पर ये ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है, ये चीज़ भी आपने इसमें याद रखनी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्ती। ई कृष्णा अयर ने एफर्ट्स, पहले एक्सटिंक्ट हो गया था, तो फिर ई कृष्ण अयर ने इसको रिवाइव किया था, ये भी चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे 2020 में जिसका मैंने आपको जिक्र बताया अभी, तो नीज को बेंड करके इसको परफॉर्म किया जाता है। और हाँ, कथामुख हस्तरा जो है इसको 3 फिंगर्स के गेस्चर्स को सिंबलाइज, ओम के सिंबलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो कथामुख हस्तरा कहते हैं इसको। ठीक है, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने नहीं देखना है, बस कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी चीज़ों पर आपने ध्यान नहीं देना। उसके बाद कुचिपुड़ी जो ओरिजिनेटेड जो है डांस फॉर्म है किसका, आंध्र प्रदेश का, विच इट ग्रो लार्जली एज ए प्रोडक्ट ऑफ भक्ति मोमेंट बिगिनिंग इन टू 7th सेंचुरी एडी, यानी कि जिसकी शुरुआत जो है 7th सेंचुरी एडी में हुई थी। तो भक्ति मोमेंट का एक प्रोडक्ट है, ये नतीजा है, भक्ति मोमेंट का एक नतीजा है। तो कुचिपुड़ी ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द विलेज, ये इसने नाम जो है कहाँ से लिया है, कुचिलापुरा जो है किसी विलेज का नाम था, या कुशिलावापुरी, वेयर इट वाज नर्चर्ड बाय ग्रेट स्कॉलर एंड आर्टिस्ट। और इसको फिर नर्चर किया गया, मतलब इसके एक फॉर्म अच्छी जो है इससे निकाली गई, एक अच्छे से इसको खूबसूरत बनाया गया, तो किससे, स्कॉलर और आर्टिस्ट के जरिए से। द सेंट्रल थीम ऑफ द डांस इज द स्टोरी ऑफ भगवता पुराना की कुछ स्टोरीज थी, तो उनको जो है वहाँ पे जो है ये थीम के बेस पे इसे इस्तेमाल किया जाता है। इट इन्वॉल्व डिफरेंट फुट स्टेप्स, और यहाँ पे फुट मोमेंट ये जिसमें इन्वॉल्व होती है मुख्तलिफ। इट वॉज अकम्पेंड कॉर्नेटिक, ये भी कॉर्नेटिक म्यूजिक है। एलिमेंट्स जो है कुचिपुड़ी के क्या है, मंदक शब्दम टेल्स द स्टोरी ऑफ द फ्रॉग, इसमें फ्रॉग की कहानियां जो है सुनाई जाती हैं। ठीक है, तो मंदक शब्दम इसे कहते हैं, तो यहाँ पे मंदक शब्दम के का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसमें स्टोरी जो है फ्रॉग की सुनाई जाती है। और तरंगम द डांस परफॉर्म विद हिज या हर फीट ऑन ए डांस प्लेट एंड बैलेंस ए पॉट ऑफ वाटर ऑफ ए सेट दियास इन द हेड। तो इसको एक मतलब एक पॉट, एक बर्तन रखा जाता है, उसमें वाटर होता है, पानी होता है, तो उसको परफॉर्म करना होता है डांस के दौरान, सर पे रख के उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज होती है। ठीक है, उसके बाद है जाला चित्रा नृत्यम, कहते हैं ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द फ्लोर विद हिज या हर वाइल परफॉर्मिंग, यानी कि एक फ्लोर पे पिक्चर्स कुछ इसमें बनाई जाती हैं, ड्रॉ की जाती हैं परफॉर्मेंस के दौरान। उसके बाद सिद्धेंद्र योगी फॉर्मलाइज्ड एंड सिस्टमटाइज्ड डांस। लक्ष्मी नारायण शास्त्री brought renown to
dance form in the present century. Kuchipudi is changing its character gradually to solo dance. Solo dance के उसके जो है उस तक जो है उसकी तरह जो है इसके भी जो कुछ कैरेक्टर्स थे वो ग्रेजुअली वहां की तरफ ज्यादा जो है झुकने लगे. प्रोमिनेंट या प्रोपोनेंट जो है फेमस राधा रेड्डी थे, राजा रेड्डी थे, यमिनी कृष्णा मूर्ति थे, इंद्रानी रहमान थे. इंद्रानी रहमान तो ये भी चीजें आपने थोड़ी बहुत इसमें याद रखनी है. उसके बाद कथकली. कथकली में क्या चीज यहाँ पे इन्वॉल्व फ्रॉम वेरियस सोशल एंड रिलीजियस ethical forms in South India like Kudiyattam, Ramanatam, Krishnatam. It is the dance of Kerala. और यहाँ पे ये कथकली और मोहिनी आतम जो है डांस जो है कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? केरला के अंदर परफॉर्म किया जाता है. It derives its name from Katha, means story, and Kali drama. Kali drama. स्टोरीज फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत. और स्टोरीज यहाँ पे किसकी ली जाती है? रामायण और महाभारत से इसकी कहानियां ली जाती हैं. ब्रास लैम्प इज यूज्ड फॉर लाइटिंग. और आमतौर पर ब्रास के लैंप जो है इसमें जलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, रोशनी के लिए. द कथकली प्लेयर्स इज कम्प्लीटली स्पीचलेस. और कथकली के जो प्लेयर्स होते हैं, परफॉर्म करने वाले लोग जो होते हैं वो स्पीचलेस यानी कि वो कुछ नहीं बोलते हैं. मलयालम विद मैनी संस्कृत वर्ड्स इज द लैंग्वेज यूज्ड इन कथकली सॉन्ग. और मलयालम के कुछ मलयालम और उसके साथ संस्कृत के कुछ वर्ड इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं लैंग्वेज के हिसाब से कथकली सॉन्ग्स के अंदर, डांस के अंदर, ठीक है, गानों के अंदर, ठीक है. रिप्रेजेंटेटिंग ऑफ लासा थ्रू मूवमेंट ऑफ आई एंड आईब्रो. स्टोरी बिटवीन गॉड गुड एंड बैड. गुड कॉल्ड पाचा एंड इविल काथी होता है, बैड होता है, ठीक है. तो ये चीजें आपने याद रखनी है. कलर जो है इंडिकेशन जो है ग्रीन गुड डिग्निटी को कहते हैं, गुड डिग्निटी. रेड जो है वेलोर फेरोसिटी और सिन को कहते हैं. उसके बाद जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, ब्लैक होता है इविल एंड प्रीमिटिवनेस, ठीक है. और वाइट जो है प्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो कथकली वाज रेनाउड मलायक पोइट वाला थ्यूल नूरे मेनन revived its under the patronage of मकुना राजा. मकुना राजा की दौरान इसको क्या किया था? इसको रिवाइव किया था, ये रेनाउड किया था. उसके बाद मोहिनीअट्टम, ये भी केरला का डांस है, डांस इन केरला. इट गेन्ड प्रोमिनेंस अंडर द रूल त्रावणकोर के रूलर्स के द्वारा इसको क्या किया, इसकी जो प्रोमिनेंस है, इसकी जो महत्व है, इनसे हासिल किया. मोहिनी जो है इसका मतलब ब्यूटीफुल और आतम मीन्स जो है डांस. एक ब्यूटीफुल डांस फॉर्म है. इट इज ए सोलो डांस, सिंगल डांस है. इसको परफॉर्म किया जाए लासा स्टाइल यानी फीमेल स्टाइल डांस होता है. वाइट एंड ऑफ वाइट. इट नरेट्स द स्टोरी फेमाइन डांस ऑफ विष्णु. तो फेमिनाइन डांस ऑफ विष्णु की स्टोरीज को यहाँ पे नरेट किया जाता है. इट सिंबलाइज द एयर एलिमेंट. आमतौर पर एयर के एलिमेंट को ये सिंबलाइज करता है. फुटवर्क is gently soft and sliding. It revived by famous poet वालाथोल नारायणा मेनन. तो ऊपर भी जो पहला डांस हमने इससे पहले पढ़ा था तो उसको भी रिवाइव किया था किसने? इसी ने, वेलाथोल नारायणा मेनन along with कल्याणी अमल. तो इसके साथ जो है कल्याणी अमाल भी था, इसने इनको रिवाइज किया था. उसके बाद उड़ीसी डांस जो उड़ीसा के अंदर इसको परफॉर्म किया था. उड़ीसी derives its name from उद्रा नृत्या मेंशन्ड नाट्य शास्त्र में इसको मेंशन किया है. कंदराया उदयगिरी केव्स जो प्रोवाइड सम ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ उड़ीसी डांस. इट इज इंस्क्राइब्ड इन द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क. और इसको इंस्क्राइब किया मैं उसको वहाँ पे इसकी जो है शक्ल बनाई हुई इस डांस फॉर्म की. तो जो सन टेम्पल कोणार्क का सन टेम्पल है वहाँ उस टेम्पल के ऊपर इसको टेम्पल के अंदर इसको क्या किया है? पिक्चराइज किया. इट वॉज patronized mainly by the Jain king Karvela एक नेशनल पैट्रोनाइज एंड प्राइमरली परफॉर्म्ड बाय महारिस और टेम्पल फीमेल. महारिस को कहते हैं, टेम्पल फीमेल को कहते हैं. सर्वेंट एज टेम्पल सर्वर. और सर्वेंट जो है वो टेम्पल सर्विस यानी टेम्पल के अंदर उसको अपनी सर्विस देती थी, ठीक है. उड़ीसी डांस म्यूजिक इज हिंदुस्तानी एंड लिरिक्स ऑफ गीता दोवन रिटन बाय जया देवा
और यूज्ड, और जिसमें जावेद अहमद जिसने गीता दोहा लिखी हुई है उसमें इस्तेमाल ये चीज़ें होती हैं। वाटर इज सिम्बलाइज्ड विद इन दिस डांस फॉर्म, वाटर को यहाँ पे सिम्बलाइज किया है। मुद्रा एंड पोस्चर्स आर सिमिलर टू भरतनाट्यम, मुद्रा और जो पोस्चर्स हैं, जो तरीका, जो शक्लें हैं उस डांस फॉर्म की, वो भरतनाट्यम के साथ मिलते जुलते हैं। द वुमेन वियर्स एन एलेबोरेट हेयर स्टाइल, सिल्वर ज्वेलरी जो है, लॉन्ग नेकलेस जो है, इसमें यहाँ पे वुमेन्स फैलती हैं। एलेबोरेट हेयर स्टाइल उसका होता है और ज्वेलरी होता है पहनती है, और एक नेकलेस जो है वो गले के अंदर लंबा नेकलेस पहनती है। इट वॉज यूज्ड एज मोबाइल स्कल्पचर। टू पोस्चर जो है इन्वॉल्व होते हैं, चोक जिसको कहते हैं, पोस्चर मिमिकिंग सुक्यर की तरह जो है यहाँ पे ये मिमिक करता है, और ट्रिब हैंगा ट्री बॉन्डेड फॉर्म ऑफ द बॉडी, यानी थ्री बॉन्डेड फॉर्म ऑफ द बॉडी यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद रिवाइव किया है इसने यहाँ पे चार्ल्स फिब्री एंड इंद्रानी रहमान ब्रॉट इंटरनेशनल टू दिस डांस फॉर्म, इंटरनेशनल यानी कि काफ़ी बड़ी सतह पे इसने इसको क्या क्या रिवाइव किया है। उसके बाद मणिपुरी डांस के बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी तो हो रही है लेकिन अच्छे से हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। बहुत किसी बारीक वाली चीज़ें जो है बीच में होती हैं, तो हम किसी चीज़ को हम मिस यहाँ पे नहीं करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ में कि बहुत सारा, क्योंकि चैनल के खोलते समय ही मैंने एक वादा किया था आप तमाम दोस्तों के साथ, लोगों के साथ, बच्चों के साथ, कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी बल्कि आपके कैलिबर को सूट करने वाली जो चीज़ें हैं तो वो भी यहाँ पे बताई जाएंगी। तो मेरे बताने का मुद्दा व मकसद ये है कि इंसान, देखो इस वक्त अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात की जाए तो मुझे लगता है 1, 1.5 या 2 लाख फॉर्म जो है यहाँ पे फिलअप होंगे, और उसमें से अगर देखा जाए 40-50 हज़ार बच्चे जो हैं बहुत सीरियस होंगे इस के रिलेटेड, और उसके बाद अगर देखा जाए कम से कम 10,000 बच्चों का कंपटीशन बहुत तकड़े से होगा। लेकिन अब सिलेक्शन कुछ ही बच्चों की वहाँ पे होनी है, तो सिलेक्शन के लिए पढ़ना तो ज़रूरी है, मेहनत तो ज़रूरी है, लेकिन मेहनत के साथ साथ कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है जिससे आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वो है इंसान की सोच, इंसान के दिलो दिमाग में क्या सोचें चल रही होती हैं, तो उन सोचों से, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान के जहन में सोच आती है, उसके बाद सोच के बाद वो एक्शन लेता है, और एक्शन के बाद उसको परिणाम वो उस चीज़ के मिलते हैं। अगर एक्शन सही लेगा तो परिणाम भी सही होंगे, एक्शन गलत लेगा, सोचेगा गलत होगी तो एक्शन भी गलत होंगे और उसका परिणाम भी गलत निकलेगा। अगर सोच अच्छी है तो एक्शन भी अच्छे होंगे और उसके परिणाम क्या होंगे वो भी अच्छे होंगे। तो इंसान की जैसी सोच वैसे उसके एक्शंस होंगे और वैसा उसका रिजल्ट होगा। तो यही चीज मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने हमेशा अच्छा सोचना, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करने के बाद हम एग्जाम देते हैं, और एग्जाम देने से पहले इंसान का अगर ये फीलिंग आती है, ये महसूसात पैदा हो जाते हैं कि मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, तो इसका मतलब अगर ये सोचता है कि मुझसे तो नहीं होगा, मुझसे नहीं बन सकता है, मेरे सिलेबस का नहीं है, मेरे इस मेहनत से नहीं होगा, मेहनत तो करता हूँ मैं उसके बावजूद नहीं होगा, तो ये चीज़ें गलत है। किसी चीज़ को करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचना बिल्कुल गलत बात है। गलत बात क्यों है? क्योंकि किसी चीज़ को करने से पहले जब आप उस चीज़ को सोचते हो, उसके बाद उसको करते हो, जब इंसान को ये लगता है कि मुझसे ये चीज़ होगी, तभी तो वो करेगा। अगर किसी इंसान को किसी चीज़ के बारे में ये महसूसात पैदा होते हैं कि मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, तो वो उस तरह की उस पर मेहनत भी नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ समझनी है कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, सुना होगा, कहीं देखा होगा, कहीं बॉडी वीडियोस के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं सबकॉन्शियस माइंड की बहुत सारे कारामद चीज़ों को खंगालने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको इस किस्म की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल सकती हैं। ठीक है,
लेकिन उनका कहना भी सही होता है, लेकिन असल में हमें ही अच्छा ट्रेंड मालूम नहीं होता है कि उसकी पावर को, उसकी क्षमता को, उसकी कुव्वत को किस तरीके से हम इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद हम उससे किस तरीके से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ के बारे में अगर आप सही राय जो है लेते हो, उसके बाद जहन में आपके सोच सही होती है और उसके परिणाम भी अच्छे निकलते हैं। एग्ज़ाम देने से पहले अगर आपको ये महसूस होता है कि आपसे क्वालिफाई नहीं होगा, तो सच में वो क्वालिफाई नहीं होने वाला है। तो आप कितनी ही मेहनत करें, आप 20 घंटे, 24 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे आप अगर पढ़ाई करते हैं, तो उसके बावजूद भी वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता है। वजह यह है कि आपका जहन इस चीज़ पे राज़ी ही नहीं है कि आप इस चीज़ को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि सोच को आपने सही करना है। परिणाम मेरे रब के पास है, मेरे अल्लाह के पास है, देने वाले के पास है। आपने परिणाम के बारे में नहीं सोचना है, आपने अपना बेस्ट देना है। बेस्ट देने का मतलब ये है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को आपने कंटिन्यू करना है एग्ज़ाम के दिन तक, और हर एक पॉइंट, हर एक सिलेबस का अलग अलग हिस्सा आपने बहुत अच्छे तरीके से, डीप तरीके से पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि आप मुख्तलिफ किताबों से उसे पढ़िए, उसके बाद नहीं ये क्वेश्चन जो है यहाँ से आया है, इस बुक से आया है, उस बुक से आया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करके जाते हैं वो चीज़ आने के बावजूद भी गलत करके आते हैं। गलत इस वजह से करके आते हैं क्योंकि उनको पहले ही अपने जहन ने, अपनी सोचों ने कंट्रोल किया हुआ होता है, बता दिया होता है कि आपसे क्वालिफाई नहीं होने वाला है। तो किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में किस तरह से सोचना है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तो किसी भी रिजल्ट के लिए, किसी चीज़ की तैयारी को करने के दौरान, एग्जाम देने के वक्त तक आपने पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव क्या सोचना है कि मैं इस चीज को कर रहा हूं और ये मुझसे हो सकता है। हर एक चीज दुनिया के अंदर जो है वो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। हर एक चीज दुनिया के अंदर इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल है क्योंकि मुमकिन है। हर एक चीज़ बहुत सारे लोगों ने की है, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किए, बहुत सारे लोग जो है इस वक्त जो है एयरक्राफ्ट के अंदर एस्ट्रोनॉट्स जो है काफ़ी ऊंची जगहों पे जाते हैं, तो हमसे क्यों नहीं हो सकता है। तो यही चीज़ है। तो यही चीज़ ये है कि अपने मन को, अपने जहन को, अपनी सोचों को आपने कंट्रोल करना सीखना है। किस तरीके से उनको कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप कितनी ही तैयारी करें, नेगेटिव सोचने वाले से आपका जो दिमाग है वो क्या होता है, आपके दिमाग को एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं शट डाउन। जो नेगेटिव ख्यालात के लोग होते हैं उनका दिमाग हमेशा शट डाउन हो जाता है। जिस तरीके से बैटरी आपके मोबाइल की शट डाउन होती है तो बहुत सारी एप्लीकेशनें नहीं आप चला पाते हैं। ठीक है, और आप चलाने की कोशिश भी करते हैं तो आपके वहाँ पे आपको जो बैटरी का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाता है, कहा जाता है आपकी बैटरी बहुत कम है, आप इस कैमरे को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इसकी फ्लैश लाइट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप वीडियो नहीं बना सकते, आप फोटो नहीं खींच सकते। ठीक है, क्योंकि आपको बैटरी जो है शट डाउन हो गई है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि आप नेगेटिव सोचते हो तो आपके जहन की भी बैटरी जो है ख़त्म हो जाती है और आप उसको सही इस मानों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो उसके परिणाम भी आपको जो हैं वो नेगेटिव ही मिलेंगे। नेगेटिव सोचने से परिणाम भी नेगेटिव मिलते हैं। तो आपने, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने हमेशा थोड़ा पॉजिटिव सोचना है, और अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव को आपने बदलने की कोशिश करनी है पॉजिटिव में। तो इसको क्योंकि यहाँ पे वीडियो जो है बहुत लंबी हो रही है, तो इस विषय को, जो विषय मैंने आपको बताया, तो इस विषय में अलग से वीडियो के अंदर एक वीडियो में बनाऊंगा इसी चीज़ों के रिलेटेड, सोचने के रिलेटेड। तो एक अलग से सेशन के अंदर, एक अलग से वीडियो के अंदर इसके ऊपर डिटेल हम बात करेंगे, किस तरीके से इंसान सोचता है, किस तरीके से उसके परिणाम जो उसको मिलते हैं, तो किस तरीके से उनको चीज़ों को वो बदल के अपने लाइफ के अंदर कामयाबी हासिल
कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि लेकिन मेहनत तो ज़रूरी है, मेहनत की बेसिक चीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेहनत के बगैर आपको कामयाबी मिलेगी, बल्कि ऐसा है मेहनत करके आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको कामयाबी हासिल नहीं होती, तो उनके लिए ये चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अलग सी वीडियो के अंदर कभी हम बात करेंगे इसके विषय के अंदर, ठीक है। तो मणिपुरी डांस जो है मैथोलॉजिकल ओरिजिन जो है मणिपुर के अंदर हुआ है इस डांस का, और ये भी जो है वो कहते हैं सेलेस्टियल डांस जो शिवा का है और पार्वती का है, अलॉन्ग विद लोकल गंधर्वा इन द वैली ऑफ मणिपुर, ठीक है। गैंड एंड वेंट ऑफ वैष्णविज्म, एडवेंट ऑफ वैष्णविज्म जनरली जो परफॉर्म किया जाता है फीमेल के द्वारा, और इनकॉर्पोरेट जो है टंडावा और लासा, जो मैंने आपको पहले बोला फीमेल और मेल, टंडावा जो है वो मेल को कहते हैं और लासा जो है फीमेल को कहते हैं। द डोनर नेवर एस्टेब्लिश्ड एन आई कंटेक्ट ऑडियंस, कहते हैं जो डांसर जो है वो कभी भी आई कंटेक्ट नहीं कर सकता ऑडियंस के, मतलब हमेशा तौर पर वो नेवर एस्टेब्लिश करने, कभी भी एस्टेब्लिश नहीं कर सकता आई कॉन्टेक्ट। द बूस्ट कनेक्ट थ्रू कर्व्स इन द शेप कॉल्ड एज नागा बंधा, मुद्रा जो है उसमें दोनों जो है आपस में कनेक्ट करते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फर्स्ट फीचर ऑफ दिस डांस फॉर्म। वेरियस डांस फॉर्म जो है रासलीला है इसके अंदर, उसके बाद सुन कीर्ताना जो है ये भी इम्पॉर्टेंट इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद कथक के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। कथक जो है उत्तर प्रदेश का एक प्रोमिनेंट डांस फॉर्म है, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। कथक जो ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द कथिका और स्टोरी टेलर्स हु रेसाइट्स वर्सेस फ्रॉम द एपिक्स with music and gestures during the Mughal time के दौरान it was influenced by Islamic feature especially in costume and dancing style. Later in the 12th century Lady Leela Shokle रिवाइव जो है क्लासिकल स्टाइल ऑफ कथक, इसको रिवाइव किया था इसने, ठीक है। इज द कॉमनली आइडेंटिफाइड विद द कोर ट्रेडिशन जो है कथक इज अकम्प्लिश्ड बाय ध्रुपद एंड थुमनी, इंट्रोड्यूस जो है तरानस थुंदरी और गरजल इन द मुगल टाइम, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द नटवरी डांस इसको कहा जाता है। अगर उसके बाद जुगलबंदी जो है कंपटीशन प्लेस बिटवीन डांसर एंड द तबला प्लेयर जो है डांसर के बीच का, जहाँ पे आपको दिखता नहीं है वो आपको बताता, चलो मैं यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। और इसके बीच का कंपटीशन होता है, उसको कहते हैं जुगलबंदी। उसके बाद गत बाहियर, ठीक है, इज अ डांस विदाउट म्यूजिक और चैंटिंग, म्यूजिक और चैंटिंग के अलावा जो है डांस किया जाता है, ठीक है। बिरजू महाराज जो है पंडित सीताराम जो है प्रसाद और सम परफॉर्मर्स जो है इसके डांस के हैं। उसके बाद क्षत्रिया जो है फर्स्ट सेंचुरी एडी विष्णु सेंट और परफॉर्म्ड ऑफ आसाम Sankradewa introduced the Kshatriya form of dance. Kshatriya derived its name from the Vishnu monasteries known as Satras, ठीक है। It is performed by the group of males monk called as Bhogats कहते हैं इनको। They narrates the many theological stories of Vishnu. It is amalgamation of Ujapali और देवदासी। कोहल और फ्लूट आर द इंस्ट्रूमेंट जो है प्लेयर्स होते हैं। उसके बाद गयान, भयानर, नीच और खुरमनार, नीच और टू जो है यहाँ पे स्ट्रीम्स इसकी हैं। और फॉर्मर जो इसके रामा, कृष्णा, तलुकदर एंड कृष्ण नकाश जो है कश्यप जो है इसके कुछ परफॉर्मेंस है, ठीक है। उसके बाद छाव डांस जो है जो नामा क्योंकि आर्ट जो संगीत ने रिकॉग्नाइज किए और नावा क्योंकि यहाँ जो मिनिस्ट्री है इसी कल्चर की तो उसमें नाव जो है तो छाव डांस आता है। उसके बाद ये ट्राइबल जो है मार्शल एंड आर्ट प्रॉपर इन द वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है। फ्रॉम छाया मीन्स शेडो, जिसका मतलब है छाया का मतलब होता है शेडो, जिस छाया आ गई, ठीक है, छाया पड़ गई, ठीक है, तो उसको शेडो कहते हैं। इट नरेट्स मैथोलॉजिकल स्टोरीज, इट इज ए फॉर्म ऑफ मास्क डांस कहते हैं। सर्पा नृत्य, मयूर नृत्य एटसेट्रा आर सम ऑफ द थीम्स जो हैं इसके, थीम्स के नेचर थीम्स यूज्ड फॉर छाव डांस। उसके बाद करा केला जो है यार झारखंड इन झारखंड, मयूर भंग जो है मास्क इन एज नोटार उड़ीसा जो है, और पुरुलिया छाव वेस्ट बंगाल जो है इसमें मेनली स्टाइल जो है छाव डांस के हैं। छाव डांस वाज इंक्लूडेड इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ
पे कुछ लिखा है कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, यूनेस्को ने इसको क्या किया है। तो ये था आज का टॉपिक, बहुत लंबा हो गया, ठीक है, 1 घंटे के करीब जो है हम पहुंचने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो आपने इन तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे आपने देखना है। और अच्छे से मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारी चीज़ें तो रह गई इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ी नहीं जा रही थी, लेकिन इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें और भी आएंगी, जो हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो बहुत सारे ऐसे लोगों के जो है वो मैंने कलेक्ट की हैं, जिनकी ऑलरेडी जो है वो सिलेक्शन हो चुकी है इसी सिलेबस को पढ़ने के बाद। बहुत सारे लोग जो है अभी तक जो है इस सिलेबस को पढ़ के जो है उनकी सिलेक्शन हुई है, तो ये मैंने उनसे जो है मटेरियल लिया है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे ये मटेरियल कलेक्ट किया है, और यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को लिखने की यहाँ पे कोशिश की है। तो और भी वीडियो जिस चैनल पे आपको मिलती जाएंगे, जिसमें हम और भी जो सिलेबस के अलग अलग टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम यहाँ पे समझने की, सीखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो आप ट्यून रहिए मेरे इस चैनल के साथ। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं, विज़िट नए सिरे से किया है आपने, तो आप ये मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे हक़ में दुआएं दीजिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़।